गुड मॉर्निंग। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आज हम वसंत पाठ्य पुस्तक से पाठ 18 आखिरी लेसन जो है हमारे पुस्तक का वो पढ़ेंगे और शीर्षक है इसका टोपी। टोपी का मतलब सभी जानते हैं, जो सिर में पहने जाने वाला पोशाक होती है उसको हम टोपी कहते हैं। और इसके लेखक हैं सृंजय। तो ये जो लेसन है वो लोक कथा से लिया गया है। लोक कथा जैसे सभी जानते होंगे कि किसी क्षेत्र में जो कहानियाँ बोली जाती हैं, कही जाती हैं, तो उसे हम लोक कथा कहते हैं। और इस कथा में दो पक्षी हैं। पक्षी की एक प्रजाति होती है गौरैया, सभी देखते हैं, जो हमारे घरेलू जीवन में रोज ही दिखती रहती है, उसे गौरैया कहते हैं। तो वो गौरैया की कहानी है और साथ में एक राजा भी है। इसके माध्यम से लेखक ने ये बताना चाहा है कि राजा का जीवन और सामान्य व्यक्ति के जीवन में क्या फ़र्क होता है। राजा का जनता के साथ किस तरह का व्यवहार होता है और रिश्ता होता है। और मतलब कहने का मतलब है कि लोकतंत्र और राजतंत्र, राजा का जो नियम कायदे कानून, राजा का जो रहन सहन है, और एक आम जनता का किस तरह से फ़र्क होता है। और दूसरी चीज़ ये बताया है कि एक नन्ही सी गौरैया होती है और वो एक टोपी पहनने की जो ज़िद करती है, और उसका आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और मेहनत से वो उस चीज़ को हासिल करती है। तो इस लेसन में निश्चित रूप से, जो यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि यदि हमारे में दृढ़ निश्चय है, आत्मविश्वास है, मेहनत है, तो हम किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। और बात रही राजा की, तो उन दोनों की तुलना की गई है। तो आप पहले लेसन सुनेंगे, उसके बाद हम आखिरी में और इसका डिस्कस करेंगे कि क्या हमें इससे शिक्षा मिली, क्या कहना चाहा लेखक। तो चलिए पढ़ते हैं। एक थी गौरैया, जिसे हम गौरैया कहते हैं, और एक था गौरा, मतलब नर गौरा, मेल। दोनों एक दूजे के परम संगी, परम संगी मतलब एक साथ रहते थे। जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते, साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते। भिनसार होते ही, भिनसार मतलब सुबह होते ही, खोते से निकल पड़ते, खोते मतलब उनके घोंसले से दाना चुगने, और छुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते। छुटपुटा मतलब जब शाम को अंधेरा होने लगता तो वापस अपने घोंसले में आ जाते। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुनने में हिस्सेदारी बटाते। एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फपता है उन पर कपड़ा। फपता है मतलब अच्छा दिखता है। खाक फपता है, गौरा तपाक से बोला। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। लगता है लटजीरा चुग गया हो। लटजीरा मतलब एक खाने की चीज़ है जिससे कि वो तुम्हारा स्वाद जो है, बेस मुंह का स्वाद खराब हो गया है। लटजीरा मतलब होता है कि एक प्रकार का पौधा होता है, तो जिसके खाने से मुंह कड़वा हो जाता है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। गौरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटआउट मेरे सामने है। रोए रोए की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। तो गौरैया चाहती है कि टोपी पहनना, और वो दलील देता है, मेल जो गौरैया रहती है, कि आदमी जो कपड़ा पहनता है तो उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है। और चिड़िया को कहता है कि जब तुम कपड़ा नहीं पहनी तो तुम्हारे शरीर का हर एक अंग कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आदमी कपड़ा पहनने के बाद अच्छा नहीं दिखता। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली, मौसम की मार से बचने के भी कपड़े पहनते। तो वो दलील देती है कि खाली खूबसूरती के लिए थोड़ी ना, हम कपड़े अपने मौसम का, जैसे ठंड है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी है तो हल्के वस्त्र पहनते हैं, और बारिश है तो उससे ढकने के लिए उस तरह के वस्त्र पहनते हैं। तो वो समझाती है कि मौसम की मार से पहनने के लिए भी कपड़ा ज़रूरी है। तू समझती नहीं, गौरा हंसकर बोला। कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती है। सकत मतलब ताकत, सहन शक्ति। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाली की औकात पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। औकात मतलब स्टेटस। तो बात तो काफ़ी हद तक के सही है कि यदि हम इस तरह के कपड़े पहने तो हमारी जो सहन शक्ति है, हमारी जो इम्यूनिटी है, वो क्या होती है, कमज़ोर पड़ती है। ये कौन बोलता है, मेल गौरैया बोलता है। और साथ में ये भी बोलता है कि जैसे कपड़े पहनते हैं तो उससे क्या है, इंसान का स्टेटस पता लगता है। जो जितना महंगा कपड़ा पहनेगा उतना वो स्मार्ट और खूबसूरत दिखेगा, और जो सस्ता कपड़ा पहनेगा उसका स्टेटस कम होगा, वो गरीब दिखेगा।
तो ये भेदभाव आ जाता है कपड़े पहनने से। ये अपनी एक तरफ से ये एक दलील देता है, लॉजिक देता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता मतलब मानता नहीं है। गौरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। लिबास मतलब पोशाक। यह निरा पोंगापन है। पोंगापन मतलब बेवकूफ़ी है। गौरा बोला, आदमी तो लिबास से फ़कत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दास्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले। तो वो बोलता है कि कितनी अच्छी दलील दिया है कि भाई अपने शरीर को ढकना है तो उतना ही वस्त्र पहनो जितना ज़रूरी है। लेकिन इंसान को जितना सुविधा मिलती जाती है वो उसका उतना ही उपयोग करते जाता है। जैसे ग्लव्स पहन लिए और मोजे पहन लिए ठंड से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए हम अपने फेस में पूरा कवर कर लेते हैं। और अभी तो मालूम है सबको कोरोना के कारण लोग मास्क पहनते हैं जो ज़रूरी भी है। तो वो बोलता है कि बिल्कुल अजीब से दिखते हैं कि जहाँ तक ज़रूरी है शरीर ढकना वो ठीक है, तो पूरा शरीर ही कोई भी शरीर का अंग नहीं दिखता। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती। गौरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने को करता है। टोपी तो पाएगी कहाँ से? गौरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलने में देर नहीं लगती। तो वो बोलता है कि वो टोपी पहनने की इच्छा करती है कि बहुत अच्छा लगता है। तो वो समझाता है कि टोपी तो राजा पहनते हैं और अपने यहाँ टोपी कौन पहनता है? अधिकतर जो नेता लोग रहते हैं वो टोपी पहनते हैं। तो ये थोड़ा व्यंग भी किया है लेखक ने यहाँ पर कि किसी की टोपी पलटते देर नहीं लगती। टोपी मतलब होता है शान शौकत। तो वो जो है किसी का भी सलामत रहे इस फ़िक्र में कितनों की टोपी पहनानी पड़ती। टोपी पहनाने मतलब अपने आप को किसी जगह स्थायी रखने के लिए, अपनी जगह सुरक्षित रखने के लिए लोग दूसरों को टोपी पहनाते हैं। दूसरों को टोपी पहनाते मतलब बेवकूफ़ बनाते हैं। तरह-तरह के खेल खेले जाते हैं अपनी कुर्सी और अपनी टोपी बजाने के लिए। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गौरा था तनिक समझदार इसलिए शक्की, जबकि गौरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। तो दोनों की नेचर में क्या अंतर था? गौरा समझदार तो था लेकिन क्या था? शक्की, कोई भी चीज़ को हाँ नहीं सोचने वाला, करें कि नहीं, ठीक रहेगा कि नहीं। और गौरैया कैसी थी? जिद्दी और धुन की पक्की, मतलब जो ठान लिया सो ठान लिया। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहाँ चाहा वहाँ वहीं रहा। तो यदि आप किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहेंगे उसके लिए पर्याप्त मेहनत करेंगे, ईमानदारी से आत्मविश्वास से करेंगे तो हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। मामूल के मुताबिक अगले दिनों घूरे पर चुगने निकले। मतलब घूरे मतलब जो कचरा वचरा पड़े रहता है तो वहाँ उन लोग दाना खाने जाते हैं। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। फाहा मतलब टुकड़ा मिला। मिल गया, गौरैया मारी खुशी के घूरे पर लूटने लगी। खुशी के मारे वो बावली हो गई।